दोस्तों अभी आपने इस टाइप के कुछ न्यूज़ वगैरह देखे होंगे कि इसराइल रेडेड अल अक्सा मॉस्क। हमास ने इसराइल पे हैवी बॉम्बार्डमेंट किया। इसराइल थ्रेटेंड गाजा विद ग्राउंड अटैक्स। सो ये आखिर इसराइल में इशू चल क्या रहा है? क्या इजरायली पुलिस ने ऐसे ही अचानक से जाके अल अक्सा मॉस्क में रेड कर दिया, जो कि थर्ड हॉलीएस्ट साइट है मुस्लिम पॉपुलेशन की वर्ल्ड में? क्या हमास ऐसे ही अचानक से बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया इसराइल पे और इसराइल भी उसके लिए रेडी था, जो अपने आयरन डोम से इन्हें डिफेंड कर रहा है? तो ये सब क्या इशूज हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होगा इसराइल के अभी के प्रेजेंट के मैप के ऊपर। ये है इसराइल का अभी प्रेजेंट का मैप। इसराइल की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है अराउंड 90 लाख के आसपास है, जिसमें 74% के आसपास ज्यूज है यहाँ पॉपुलेशन, 17% के आसपास मुस्लिम्स है, अरेबिक, और बाकी जो है वो क्रिश्चियन और अदर कम्युनिटीज़ हैं। तो इसमें जो इसराइल है दोस्तों, वो ये है, ये आप देख रहे होंगे, जो हल्के कलर में जो इसराइल है, ये है ये वाला एरिया। और बाकी आप ये जो एरिया हल्का ब्राउनिश कलर में देख रहे होंगे, ये वेस्ट बैंक है। ये वाली एरिया जो है वेस्ट बैंक है। और ये गाज़ा है यहाँ पर। ये पतली सी जो स्ट्रिप है, इसे गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं। ये जो वेस्ट बैंक और ये गाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये मिलकर बनाते हैं पैलेस्टीन। अगेन ये इसराइल और पैलेस्टीन की इशू को समझने के लिए आपको हिस्ट्री में चलना होगा। आपको पता होगा कि ज्यूज जो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, वो वर्ल्ड की मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। इसके बारे में सुना होगा कि हिटलर के टाइम कैसे कंसंट्रेशन कैंप होते थे, उसमें हजारों लाखों ज्यूज को एक बार में जला दिया जाता था, गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। बट ये परसिक्यूशन हिटलर के टाइम से ही नहीं है, उससे पहले भी इन ज्यूज का परसिक्यूशन होता रहा है। एक्चुअली क्या बात थी, ये जो ज्यूज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कम पॉपुलेशन में होते थे, बट ये काफ़ी रिच होते थे। वहाँ के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो होते थे, वो ये ज्यूज पीपल के ही होते थे। और वहाँ उनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से उनका परसिक्यूशन होना स्टार्ट हो गया। 1897 में एक मुहिम स्टार्ट की गई ज्यूज के लिए कि लेट्स गो बैक टू देयर होमलैंड। उसके बाद धीरे धीरे ज्यूज वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर से आके इसराइल में स्टेब्लिश होने लगे। इसको आप एक मैप के थ्रू समझ सकते हैं। 1900 के आसपास जो इसराइल कंट्री है, वहाँ पे जो अरेबिक पॉपुलेशन को देखिए, ये पूरा एरिया में अरेबिक पॉपुलेशन ही था, क्योंकि उस समय ज्यूज जो थे वो बाहर ही रहते थे। बट उनका जब ये मास इमिग्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो 1947 के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यूज पूरे इन एरियाज में बढ़ गए। बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट होने लगी यहाँ। ऑब्वियस सी बात है, इस समय तक वर्ल्ड वॉर टू भी हो चुका था और बहुत ज़्यादा इनका परसिक्यूशन हुआ था नाजी जर्मन्स के द्वारा। तो उस समय जो इमिग्रेशन था इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और दिस इज़ द कंडीशन हियर। ये एक इसराइल है आज के डेट में, और ये वेस्ट बैंक आपको ये वाला एरिया है। और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जो अरेबिक पॉपुलेशन है, मोस्टली यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक टू स्टेट थ्योरी सजेस्ट की, जिसमें दो कंट्रीज होंगे। ज्यूज मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्टेट है इसराइल होगा, और दूसरा पैलेस्टाइन। इस थ्योरी को इसराइल ने एक्सेप्ट कर लिया, जो ज्यूज पॉपुलेशन थी जहाँ पे ज़्यादा उसने। बट जो अरेबिक पॉपुलेशन जो अभी कॉन्सेंट्रेटेड थी पैलेस्टाइन में, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद सिलसिला स्टार्ट होता है वॉर का। 1948 में ही वॉर हुए, जिसमें कि अगल बगल के अरब कंट्रीज ने इसराइल पे अटैक किया, इसराइल की विक्ट्री हुई। और जो यूएन के रेजोल्यूशन से जितना एरिया इसराइल को मिलना था, उससे भी ज़्यादा एरिया उसने कैप्चर कर लिया। अब शुरू होता है सिलसिला नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइजेस का। बट स्टिल 1967 में जो अगल बगल की बॉर्डरिंग अरब कंट्रीज है, उन्होंने अगेन इसराइल पे अटैक कर दिया। और ये वॉर 6 डे तक चला। इसे 6 डेज वॉर भी कहते हैं, बट इसमें इसराइल की विक्ट्री हुई। और ये जो आप देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप, जो कि इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल में था, उसे, और ये वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के द्वारा कंट्रोल में था, इसे इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। बट ड्यू टू सम इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसराइल इन कैप्चर्ड एरियाज को अपने में एनेक्स नहीं कर सकता, मतलब उसे अपने कंट्रीज का पार्ट नहीं बना सकता। सो आज के डेट में क्या है कि इसराइल का इस पूरे एरिया में मिलिट्री कंट्रोल तो है ही, बट यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो प्योर इसराइल है, वहाँ इसराइल की ही गवर्नमेंट रूल करती है। बट अदर जो एरियाज हैं, जो वेस्ट बैंक है और ये जो गाजा स्ट्रिप है, वो इसराइल के मिलिट्री के कंट्रोल में तो है, बट वहाँ एक काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है जो उनको गवर्न करती है। मतलब ये एरियाज जो है, जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है, वो इसराइल के गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज द एरिया ऑफ इसराइल, जो कि इसराइल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और गवर्न किया जाता है। और ये वाला जो एरिया है, वो है पैलेस्टाइन, जो कि पैलेस्टाइन के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, बट उस पर जो मिलिट्री का कंट्रोल है, वो इसराइल का ही है। अभी एट प्रेजेंट इसराइल को वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज एज ए कंट्री
रिकॉग्नाइज करती है और यूनाइटेड नेशन में इसकी मेंबरशिप भी है। बट अगर पैलेस्टीन की बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 138 कंट्रीज ही इसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं और यूनाइटेड नेशन का ये ऑब्जर्वर मेंबर ही है बस। इसे यूनाइटेड नेशंस में कोई सीट नहीं मिली है जनरल असेंबली में। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी यूनाइटेड नेशन में पैलेस्टीन को एज ए कंट्री कंसीडर करने की बात की जाती है तो वहाँ यूएसए वीटो कर देता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा यूएसए क्यों वीटो करता है? तो यूएसए का अच्छा खासा पॉपुलेशन ज्यूज पीपल का भी है जो कि वहाँ पर अच्छे खासे पोस्ट होल्ड करते हैं। वहाँ की मीडिया हाउसेज जो है वो इन ज्यूज पीपल की भी है, वहाँ की इकॉनमी में उनका बहुत बड़ा रोल है। सो अगर इस टाइप के कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बैकलैश होगा। दैट्स वाई यूएसए हमेशा इसराइल का साथ देता है। ये तो हो गया इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसके बारे में। अब लेटेस्ट में जो इश्यूज चल रहा है, क्यों बॉम्बिंग्स हो रही है, क्यों वॉर लाइक सिचुएशंस वहाँ हो गए, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट की इश्यू को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले जेरूसलम, जो ओल्ड जेरूसलम है उसके मैप की ओर। हालांकि वो किसको बिलोंग करता है वो अभी काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। हालांकि ये जो अभी एरिया है उसे इसराइल कंट्रोल करता है और ये जो एरिया है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ये जो क्वार्टर है मुस्लिम क्वार्टर है, यहीं पे एक है अल अक्सा मॉस्क, ये इसका देख लीजिए फोटो आप अल अक्सा मॉस्क का। एक और क्वार्टर है ज्यूज क्वार्टर, ज्यूज क्वार्टर में भी इनका होता है एक हॉली वॉल जिस पर ये प्रे करते हैं। इसी तरह से ये है क्रिश्चियन क्वार्टर, ये भी इनका काफ़ी हॉली प्लेस होता है। और फोर्थ जो क्वार्टर है वो किसी रिलीजन के नाम पे नहीं है, वो है अर्मेनियन क्वार्टर। सो ये जो ओल्ड जेरूसलम टाउन है वो है जस्ट बॉर्डर पे इसराइल के और वेस्ट बैंक के। सो नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि वेस्ट बैंक से जो मुस्लिम पॉपुलेशन, अरेबिक पॉपुलेशन होते हैं वो आराम से जेरूसलम में एंटर करते हैं, वहाँ जो मुस्लिम क्वार्टर है वहाँ जाते हैं और वहाँ प्रे करते हैं अल अक्सा मॉस्क में। दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। बट अभी मुस्लिम्स के लिए हॉली मंथ चल रहा था, रमदान का महीना चल रहा था और वहाँ अल अक्सा मॉस्क में वेस्ट बैंक से लोग आकर वहाँ प्रे कर रहे थे। और लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने, इजरायली पुलिस ने आकर हैविली रेड किया, स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह फेंके, और वो भी रमदान के हॉली मंथ में। इसकी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी निंदा हो रही है। बाकी वहाँ के लोकल रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि वहाँ जो लोकल्स वेस्ट बैंक से आए थे वो इसराइल की अथॉरिटी को वहाँ चैलेंज कर रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे, इस वजह से कुछ इशूज हो गए थे। सो बेसिकली आपको अभी का इशू समझ में आ गया होगा कि जो ओल्ड जेरूसलम की जो सिटी है वो काफ़ी हॉली प्लेस है फॉर द ऑल द 3 रिलीजन्स। वहाँ पर जो मुस्लिम क्वार्टर है वहाँ पर इजरायली पुलिस के द्वारा रेड किए गए, इस वजह से पूरी वर्ल्ड में इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, निंदा की गई। और यहाँ पर जो आप गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं वो कंट्रोल की जाती है हमास के द्वारा। हमास जो है उसको वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। उन्होंने क्या किया, बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी इसराइल के जो मेन सिटीज़ है उस पर। आपने सोशल मीडिया में काफ़ी इस टाइप के वीडियोस भी देखे होंगे कि इसराइल में जो है एक आयरन डोम है, वो यहाँ से जो बॉम्बिंग्स हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बेसिकली आयरन डोम जो होता है उसमें लगे होते हैं राडार्स, और जब भी यहाँ से बॉम्बिंग्स की जाती है तो उनके पाथ को डिटेक्ट करके आयरन डोम से जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं, जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, आर्टिलरीज, वो निकलते हैं और उन्हें हाइट पे ही बम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी इनके बीच टेंशन काफ़ी बढ़ चुका है और वार लाइक सिचुएशंस भी आ चुके हैं। होप कि यूनाइटेड नेशंस में जल्द से जल्द इंटरफेयर करे और वार लाइक जो सिचुएशन बन रहे हैं उन ऐसे टेंशन को ईज करने की कोशिश करे, क्योंकि वॉर से किसी को फ़ायदा होता नहीं। जो अल्टीमेट सफरिंग होती है वो आम आदमी की ही होती है। सो आपकी इस पे क्या राय है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।